सरकार ईपीएफओ के तहत पीएफ और पेंशन स्कीम की सीमा बढ़ाने की तैयारी में है। अभी जिन लोगों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये तक है उनके लिए पीएफ और पेंशन में पैसा जमा करना ज़रूरी है, लेकिन अभी जो लिमिट है वो 25,000 रुपये तक करने का प्रस्ताव है। और इससे होगा क्या, इससे करीब 1 करोड़ और कर्मचारी इस दायरे में शामिल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अब ज़्यादा लोगों को रिटायरमेंट और पेंशन की यहाँ पर सुविधा मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि इससे हर महीने हाथ में आने वाली जो सैलरी है, इन हैंड सैलरी जो है, वो घटती हुई थोड़ी सी नज़र आएगी और कंपनियों पर भी इसका खर्च बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन लंबे समय में ये कदम कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता हुआ नजर आएगा। तो प्रवीण सर, आपसे मेरा पहला सवाल सर यही रहेगा कि अगर ये जो लिमिट है 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी जाती है जैसे कहा जा रहा है, तो इसमें सबसे जो बड़ी बात है इन हैंड सैलरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एम्प्लॉय सबसे पहले यही देखता है कि उसकी इन हैंड सैलरी उसको कितनी मिलेगी। वो पीएफ के फ़ायदे बाद में देखेगा, पहले देखेगा कि उसे इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी। तो इन हैंड सैलरी पर कितना असर सर यहाँ पर होगा? देखिए, इन हैंड सैलरी पर देखिए 12% जी जो आपका पार्ट है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के हिस्से से जाता है, जिसमें एम्प्लॉयर के हिस्से का 12% का हिस्सा आपका, उसका एक 4% से थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा जाता है जी ईपीएफ में, और बाकी का हिस्सा जाता है 8.33% ईपीएस ईपीएस में, यानी एम्प्लॉय पेंशन सर्विसेज में, स्कीम में, सॉरी। तो आप इसको इस तरह से न देखें कि आपकी इनहैंड सैलरी कम हो रही है। सिमरनजीत, ये मसला दरअसल देश के करोड़ों लोगों का, और जिसको लेबर मिनिस्ट्री का भी जो सर्वे है या जिसको कहें हम आकलन है, वो ये बताता है कि अगर 10,000 रुपए की सीलिंग बढ़ाई जाती है, यानी 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी से इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए बेसिक सैलरी पर लेकर आया जाता है, तो ये सीधे तौर पर 1 करोड़ इंडिविजुअल को सोशल सिक्योरिटी के एक जो अनिवार्य दायरे में लेकर आएगा। इसका सीधा फायदा 1 करोड़ ऐसे लोगों को होगा जिनका बेसिक जो पे है वो 15,000 रुपए से ऊपर है। तो यहाँ पे आपकी जो आपका जो इनहैंड सैलरी है, हो सकता है उसमें थोड़ी सी गिरावट आए, लेकिन आपके लिए वो पैसा कारगर बहुत होगा जब आप रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे। एक बड़ा कॉर्पस आप अपने जीवन के तमाम बड़े गोल्स के लिए इकट्ठा कर पाएंगे। तो इसको इस पर्सपेक्टिव से देखना ज्यादा जरूरी है सरपंच जी। ठीक है सर। अच्छा सर, ये इससे अगर ये हो जाती है, लिमिट 25,000 कर दी जाती है, तो जो कंपनियां हैं उन पर भी तो वित्तीय दबाव बढ़ता हुआ नजर आएगा फिर, क्योंकि उनका भी योगदान उतना ही बढ़ जाएगा। नहीं, बिल्कुल, उसकी मांग जो अलग अलग जो संगठन थे वो लगातार कर रहे थे कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। और अब जाहिर तौर पे कंपनियों का कुछ तो खर्च बढ़ेगा इससे, जी जब आप मैंडेटरी पीएफ काटेंगे तो कहीं ना कहीं बर्डन बढ़ेगा। लेकिन एक जो चीज होगी, वो जो ईपीएफओ का जो कॉर्पस है, उसमें भी एक बड़ा इजाफा यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा, चाहे ईपीएफ हो चाहे ईपीएस हो। ये कॉर्पस भी इसमें अच्छा खासा इजाफा होगा। अभी अगर आप देखेंगे तो लगभग 7.5 करोड़ के आसपास पीएफ मेंबर्स हैं, और 26 लाख करोड़ के आसपास का कॉर्पस जो है वो जमा है ईपीएफओ के पास, जिसको मैनेज करते हैं, जिसपे आपको ब्याज मिलता है हर महीने, जो पीएफ मेंबर्स हैं। तो एक ये बदलाव जरूर आएगा यहाँ पे कि जो पीएफ का जो कॉर्पस है, जिसको लेके एक बात ये आ रही थी कि पिछले कुछ वर्षों में जो सरकार ने छूट दी है जी पीएफ का पैसा निकालने को लेके, एक बड़ा फैसला अभी हुआ जब अभी बैठक हुई थी आपकी सीबीटी की बेंगलोर में। जी वहां जो फैसला हुआ कि साहब आप 75% तक अपना पैसा निकाल सकते हैं, तो उसके बाद ये एक आशंका जरूर पैदा हुई थी कि अब ईपीएफओ का कॉर्पस भी तेजी से रिड्यूस होगा, क्योंकि लोग बड़े पैमाने पर जरूरत होने पे या जरूरत नहीं होने पर भी उस जी पैसे को निकालेंगे। लेकिन उसकी भरपाई यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि आप सीलिंग बढ़ा सकते हो, और ये फैसला दिसंबर या जनवरी में जो सीबीटी की मीटिंग होने वाली है उसमें इस फैसले को लिया जा सकता है। ठीक है प्रवीण सर, समय का सर थोड़ा सा अभाव है, इसलिए एक आखिरी सवाल आपसे होगा और चाहेंगे कि आप थोड़ा जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करें। समय का थोड़ा सा अभाव है सर। सवाल ये है कि क्या इससे कंपनियां जो हैं वो नई भर्तियां जो होंगी क्या उसको कम कर सकती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो वर्कर्स होंगे उनकी संख्या बढ़ाने पर भी सोच सकती है क्या? नहीं, देखिए, कंपनियां तो
इस तरह की चीजें कर सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पीएफ का पैसा कटना या पीएफ का पैसा एक्यूमुलेट करना, इसका दायरा और बढ़ाए जाने की जरूरत है। ये दायरा अभी गिग वर्कर्स तक नहीं है, और जो न्यू जी। इकोनॉमी है, जो डिजिटल इकोनॉमी है, जिसकी बात बार बार कही जाती है, वहां इसके दायरे को लेकर जाने की ज्यादा जरूरत है अब। तो कंपनियां वर्कफोर्स रिडक्शन करें, मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा वित्तीय बोझ भी कंपनियों के ऊपर आने वाला नहीं है। लेकिन इसका फायदा हमको गिग वर्कर्स तक जरूर पहुंचाना पड़ेगा। ड्राइवर्स है या जो डिलीवरी करने वाले लोग हैं, इन सब तक इसका फायदा जरूर पहुंचाना चाहिए।